मात्र 5 मिनट का यह उपाय कर लो, उसी रात होंगे आपको अपनी कुलदेवी के दर्शन। हरे कृष्णा, राधे राधे। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने नई जानकारी लेकर। मैं हर रोज ही आपको नई नई जानकारी देती हूँ, नए नए उपाय बताती हूँ। मैं कान्हा जी के चरणों में हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सब पर अपनी कृपा हो, कान्हा जी बनाए रखें। चलो वीडियो शुरू कर देती हूँ। अगर आप चैनल पर नए हों तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको पूजा पाठ संबंधी, उपाय संबंधी बहुत सी जानकारियाँ दूंगी मैं। इसीलिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने जीवन को भी सुखमय और मंगलमय बना लें। इसीलिए मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आती हूँ कि आप भी सुखी हो, आपका जीवन भी सुखी हो, आपके जीवन में भी कोई भी कठिनाई ना आए। इसीलिए मैं आपको रोज ही नई नई जानकारी देती हूँ। और एक बात समझ लो, मैं आपको वही जानकारी देती हूँ जो मैंने प्रयोग कर कर देख रखी है, जिससे मुझे फायदा होता है वही मैं आपके सामने लेकर आती हूँ। हाँ, आज मैं आपको अपनी घर की कुलदेवी को मनाने के उपाय बताऊंगी। बस एक 5 मिनट का ही उपाय बताऊंगी, जिससे कि आपके घर की कुलदेवी मन जाएगी और आपके घर में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी। चलो वीडियो शुरू कर देती हूँ। अगर आप अपने घर की कुलदेवी के बारे में नहीं जानते और या आपको पता नहीं है कि आपके घर की कुलदेवी कौन है, या आपके घर की कुलदेवी आपसे नाराज है, और कुलदेवी के नाराज होने के कारण भी मैं बता देती हूँ। आपको संतान नहीं हो रही, आपके घर में बहुत ही परेशानियां हैं, आपके घर से बीमारी नहीं जा रही, आपके घर में कलेश होता है, आपके घर में बिल्कुल भी बरकत नहीं है। तो अगर ये परेशानियां आपके जीवन में आ रही हैं तो आपके घर में जरूर से भी जरूर आपकी कुलदेवी आपसे नाराज है। आज मैं आपके सामने मात्र 5 मिनट का उपाय लेकर आई हूँ, जिससे कि आपको पता लग जाएगा। अगर आपको यह नहीं पता कि मेरी कुलदेवी कौन है तो भी पता लग जाएगा। और अगर आप किसी पंडित के पास गए हैं और इसने बताया है कि आपकी कुलदेवी आपसे नाराज है, तो वो भी आपसे खुश हो जाएगी। ऐसा है ये 5 मिनट का उपाय, आप जरूर से करके देखना, आपको बहुत ही फायदा होगा। ये मैं आपको विश्वास के साथ कहती हूँ, और विश्वास रख के ही हर उपाय को किया करो, जब भी वो उपाय फलीभूत होता है, नहीं तो उपाय फलीभूत भी नहीं होता। आज मैं मात्र 5 मिनट के उपाय से ही आपको आपकी कुलदेवी के दर्शन हो जाएंगे। वो आपको सपन में आकर बता देगी कि वो आपसे नाराज है और वो आपके घर में आ गई। अब आपके घर में खुशियों ही खुशियों का माहौल होगा। वो आपको सारी बातें सपन के माध्यम से 11 दिन के अंदर ही बता देगी। ये मैं आपको विश्वास के साथ ही कह देती हूँ। और वो आपके घर में निवास करेगी और आपका घर सुखमय और मंगलमय हो जाएगा। आपको फर्क 3 महीने के ही अंदर लगना शुरू हो जाएगा। चलो अब मैं आपको उपाय के बारे में भी बता देती हूँ। कुलदेवी को आपको पता है, कुलदेवी का स्थान हमारे घर की चौखट पर होता है, और कुलदेवी हमारे घर की सर्वोप्रिय देवी होती है। सर्वोप्रिय, आप कितने भी देवी देवताओं को मना लो, अगर आपकी कुलदेवी प्रसन्न नहीं होगी तो कोई भी देवता आपके घर के अंदर नहीं आ सकता, वो कितना भी बड़ा देवता हो, क्योंकि कुल देवी का स्थान आपकी चौखट पर होता है और वो चौखट पर बैठी रहती है। वो कहती है कि अगर मुझे ही नहीं पूजते तो मैं किसी देवता को क्यों पूजने दूं, अगर मेरा भी सम्मान नहीं हो रहा इस घर में तो किसी और का क्यों होने दूं। इसीलिए वो चौखट पे बैठी रहती है। फिर आप कितने भी अपने इष्ट देव को मना लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन आपके घर में कुछ भी
सही नहीं हो पाता, क्योंकि कुल देवी उन्हें दरवाजे के अंदर आने ही नहीं देती। आपको एक उदाहरण के द्वारा समझा देती हूँ मैं। अगर आपके बड़े बुजुर्ग हैं, आपके माता पिता हैं, और वो आपके घर के दरवाजे के बाहर बैठे रहते हैं, तो आपके घर के अंदर कोई नहीं आएगा, क्योंकि वो रखवाली करते हैं कि घर में कोई भी आदमी ना घुस सके। और अगर आप उन्हें मना लेते हो तो घर में उनकी मर्जी से कोई भी आ सकता है। इसीलिए इसी प्रकार हमारे घर की भी सर्वोपरि देवी हमारी कुल देवी और कुल देवता होते हैं। अगर हम उन्हें नहीं मनाते तो हमारे जीवन में दुख का पहाड़ टूट जाता है, क्योंकि अगर वो नहीं मानते तो कोई भी देवता हमारी सहायता के लिए नहीं आता। अगर हम अपने कुल देवी देवताओं को मना लेते हैं तो सभी देवता हमारे घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और हमारे घर की सारी ही नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाती है। आप जगह जगह चौकियों पर घूमते होंगे, ये तो मुझे पता ही है, क्योंकि घर में कष्ट आते हैं, नेगेटिव शक्ति होती है, तो हमें चौकियों पर जाना ही पड़ता है। लेकिन अगर आप जगह जगह चौकियों पर घूमकर थक गए हो तो मैं आपको कहती हूँ अपनी कुल देवी देवताओं को मना लो। सभी से सभी का जीवन इन्हीं के मनाने से सुखमय और मंगलमय हो जाएगा। आपको एक उदाहरण के द्वारा बता देती हूँ। आप दीपक जलाते हो, वो दीपक तो कभी ना कभी बुझ जाएगा, लेकिन अगर आप सूर्य को ही अपने घर में ले आओगे तो वो कभी नहीं बुझेगा, वो तो हर रोज नया प्रकाश देगा। तो वो सूर्य ही है हमारी कुल देवी, जो हमें रोज प्रकाश देगी, रोज नए नए चमत्कार होंगे हमारे घर में, नए नए चमत्कार, नए सारे रोग दूर हो जाएंगे हमारे घर से, और हमारी कुल देवी प्रसन्न होगी तो हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। ये मैं आपको विश्वास के साथ कहती हूँ, क्योंकि मेरी कुल देवी जब नाराज थी तो मैंने भी बहुत कष्ट सहे। इसीलिए मैं आपके सामने यह वीडियो लेकर आई हूँ कि आप वो कष्ट ना सहो, क्योंकि अगर आपकी कुल देवी प्रसन्न नहीं होगी तो आपके जीवन में तो कठिनाई आएंगी ही आएंगी। जब आप अपनी कुल देवी को मना लेते हो तो आपके घर से सारे संकट दूर हो जाएंगे और खुशियों का बहार होगी आपके घर में। चलो अब मैं वह उपाय आपको बता ही देती हूँ। आपको क्या लेना है, सामग्री में लेना है आपको एक लाल कपड़ा, ठीक है, लाल कपड़ा लेना है, सफ़ेद चंदन लेना है, कुमकुम लेना है, साबुत हल्दी की गांठ लेनी है, एक कोयला का टुकड़ा लेना है, छोटा सा लोबान का टुकड़ा लेना है और एक लाल धागा लेना है। इस सामग्री को आपको ले लेना है और दिन होना चाहिए जिस दिन आप अपनी कुल देवी का भोग देते हो, उस दिन का दिन होना चाहिए जिस दिन आपकी कुल देवी की धूप लगती है। अगर आपको नहीं पता तो आप शुक्ल पक्ष में कभी भी ये कार्य कर सकते हो। आपको ये सारी सामग्री ले लेनी है। अगर आपको दोबारा से भी बता देती हूँ, एक लाल कपड़ा, सफ़ेद चंदन, कुमकुम, साबुत हल्दी की गांठ, कोयले का टुकड़ा, लोबान का टुकड़ा और लाल धागा, ये सारी सामग्री लेकर आपको एक प्लेट में रख लेनी है। प्लेट में रख के आपको लाल कपड़ा बिछा लेना उस प्लेट में और सारी सामग्री रख देनी है। सारी सामग्री रख के आपको और उसे लाल धागे से बांध लेना है और उसे अपने माथे से लगाना है और अपनी कुल देवी का ध्यान करना है। अगर आप जानते हो तो अपनी कुल देवी का नाम लेना है, अगर नहीं जानते तो आपको कहना है कि मेरे घर की कुल देवी जहाँ भी हो मेरे घर में निवास करो, हमसे जो भी गलती हो गई है हमें माफ़ करो। आप ऐसा करोगे, ठीक है। फिर अपने दरवाजे पर खड़े हो जाओगे, अंदर की तरफ, जो तुम्हारा मेन दरवाजा उसके अंदर की तरफ खड़े होके आप अंदर की तरफ उसको बांध दोगे लाल धागे में। उस लाल पोटली बन जाएगी वो लाल कपड़े की, उसे अपने घर के दरवाजे पर बांध दोगे और बांधने के बाद आप एक दीपक जलाओगे अपनी कुल देवी के नाम का। मेरी कुल देवी, मैं आज आपके नाम का दीपक आह्वान करके जलाओगे।
धूप जलाओगे, थोड़ा कुछ जो भी आपके पास भोग है, मिश्री है तो वो रख दोगे, जो कुछ भी है आपके पास वो रख दोगे। भोग में आप सुबह शाम दीपक जलाओगे अपनी कुल देवी के नाम का अपने मंदिर में। और ये कार्य आपको रोज ही करना है, तो आपको 11 दिन के अंदर अपनी कुल देवी दर्शन देगी। आपको मंदिर दिखेगा, या अपनी माँ के रूप में दिखेगी, या छोटी कन्या के रूप में दिखेगी, और आपको सब कुछ बता देगी जो आपको नहीं पता। और आपसे इतनी प्रसन्न हो जाएगी, आपने के घर में निवास करेगी। आपको कुछ दिन में ही पता लग जाएगा कि मेरे घर में सब कुछ सही होने लग गया, मेरी कुल देवी मेरे से प्रसन्न हो गई। आपको कुछ दिन में ही पता लग जाएगा। मैं कान्हा जी से प्रार्थना करती हूँ कि सबकी कुल देवी उनके घर में निवास करे, सबके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हों। चलती हूँ, फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। राधे 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 राधे।